नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम आपको कैलकुलस पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको डेरिवेटिव ऑफ आर्क पढ़ाया था। डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क हमने कुछ सूत्र किए थे वहाँ पे डी एक्स और डी वाई एंड डी एस अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी थीटा एंड डी एस अपॉन डी टी, ये सब निकालना सीखा था हमने। वेयर एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। आज देखिए कुछ क्वेश्चन उन सूत्रों पे जो सूत्र हमने पिछली बार ड्राइव किए थे उन पे कुछ क्वेश्चन लेंगे आज हम। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है पहला आज का, फाइंड डी एस अपॉन डी टी फॉर द फॉलोइंग कर्व। ये दो कर्व दिए हैं आपको, कर्व 1 एंड 2। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी एस अपॉन डी टी। इस तरीके के वो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। तो देखिए यहाँ पे दोनों कर्व किस फॉर्म में है? टी के फॉर्म में है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको जो कर्व दी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्स साइन टी प्लस वाई कोस टी इज इक्वल टू एफ डैश टी एंड एक्स कोस टी माइनस वाई साइन टी इज इक्वल टू एफ डबल डैश टी, ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना है डी एस अपॉन डी टी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में डी एस अपॉन डी टी किस प्रकार होता था? पैरामीट्रिक फॉर्म में डी एस अपॉन डी टी को कैसे लिखते थे हम? देखिए डी एस अपॉन डी टी यहाँ लिख के बता रही हूँ मैं। ये होता था अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इसका होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये 2 है, ये होल स्क्वायर। ओके, तो ये डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला है, इस प्रकार निकालना है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको फॉर्मूले में क्या क्या निकालना है। आपको पता होना चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी का, डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे आप, डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे और उसको इसमें पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी डी एस अपॉन डी टी। लेकिन आपको कर्व दी है फर्स्ट और सेकंड इस प्रकार की। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक्स और वाई को अलग अलग अगर अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होगी। तो देखिए बिल्कुल इजी है। जिस प्रकार हम समीकरणों को सरल करते थे उसी तरह से 1 और 2 को सरल करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसमें एक्स की वैल्यू आएगी एफ डैश टी साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी कोस टी एंड वाई की वैल्यू आएगी एफ डैश टी कोस टी माइनस एफ डबल डैश टी साइन टी। किस प्रकार करोगे आप? इक्वेशन नंबर 1 को गुणांक बराबर करके, जैसे x के गुणांक दोनों के बराबर करके फर्स्ट इक्वेशन को, x के गुणांक कैसे बराबर होंगे? फर्स्ट इक्वेशन को आप cos t से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सेकंड इक्वेशन को sin t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, वो कट जाएंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार y के गुणांक को बराबर करके y की वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी एंड x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन इस प्रकार से निकल के आ जाएगी। तो अब देखिए आपको करना क्या है। थर्ड इक्वेशन में x का मान आ गया तो हम डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ से निकाल लेंगे एंड फोर्थ इक्वेशन से y का मान निकल के आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, जो कि आपका ये डी एक्स अपॉन डी टी सॉल्व करके ये आया है एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी कोस 1 कोस टी। ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी
एंड इसी प्रकार से dy अपॉन डी टी आप निकालोगे तो वो आएगा माइनस ऑफ कोष्टक एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी कोष्टक 1 साइन टी। तो ये dx अपॉन डी टी की वैल्यू आई है, ये dy अपॉन डी टी की वैल्यू आई है। एंड वो dx अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी आप फॉर्मूलेज में रख के सॉल्व तो आपका ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे सरल करके ये वाली वैल्यूज आ जाएगी एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी। ओके, ये मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, इसलिए एक बार देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है फॉर द कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन सी। हैंड शो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट अपॉन द टेंजेंट इज ए कॉन्स्टेंट लेंथ। तो ये कह रहा है कि कोटि के पाद से स्पर्श पर डाले गए लंब की लंबाई होगी वो कैसी होगी, अचर होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें प्रूव करनी है आपको। पहला आपको ये दिया हुआ है कर्व, इस कर्व से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस तरीके से प्रूव करनी है। और दूसरा ये दिखाना है कि जो ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट हमेशा वाई की वैल्यू होती है, वाई की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होता है। ओके, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कोटि के पाद यानी फुट से स्पर्श पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी है आपको। वो कैसे निकलेगी, वो लंबाई अचर होनी चाहिए। देखिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। तो आपको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स सॉरी वाई का एक तरह से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक टेक्निक से ये सवाल करना पड़ेगा कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर लिखना है आपको। एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ओके, तो इसका अपन को ये जो इक्वेशन आ गई अपने पास, इसका अपने को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो हमें ये क्या मिलेगा, इसका एस का डेरिवेटिव हो जाएगा 2s डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इधर क्या होएगा 2y और इधर c की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो अपन फर्स्ट का भी डायरेक्टली s है इधर, यहाँ पे y है, तो अपन यहाँ से भी y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तब भी यही वैल्यू अपने को प्राप्त होती है। तो यहाँ से अपने का निकल के आ गया डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एस। ये वैल्यू निकल के आ गई डी एस अपॉन डी वाई की वाई अपॉन एस। तो आगे से इसके बाद हम फॉर्मूला भी हमें पता है डी एस अपॉन डी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे डी एस अपॉन डी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। तो इसके बाद बच्चों देखिए इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होगी, यानी अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर किससे इक्वल हो जाएगा, वाई अपॉन एस के इक्वल। ये देखिए यहाँ से अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी वाई के होल स्क्वेयर की वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ये 1 इधर चला जाएगा, ये माइनस में तो -1 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे देन डी एक्स अपॉन डी वाई की होल स्क्वेयर है ना, तो बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वेयर से अंडर रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा डी एक्स अपॉन डी वाई एंड इधर आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर। अब देखिए वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू देखें तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, सी स्क्वेयर। तो इसकी जगह क्या रख दिया इसने, सी स्क्वेयर। ठीक है, सी स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख दी वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से चेंज कर दिया, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू सी स्क्वेयर रख दी एंड एस स्क्वेयर की रख दी वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, क्योंकि इस तरीके से प्रूव करना था हमें बताना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन सी थी, है ना। तो इसी तरीके से जो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू ये आई है और आपको पता है कि हमें वैल्यू इस प्रकार की लानी है कुछ, तो हम यहाँ से समीकरण में से वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू सी पुट कर देंगे एंड ये नीचे क्या है
वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, एस स्क्वेयर, एस को हटा के एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से देखिए ये आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से इसको उलट देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन सी, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, now again we have to prove that the perpendicular from foot of ordinate upon the tangent is the constant length। ये कह रहा है कि अपने को ये प्रूफ करना है कि जो फुट ऑफ ऑर्डिनेट होगा, ये अगर ये डी वाई है, ये कोटि है, ठीक है, तो इसका फुट ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला, ये फुट होगा ऑर्डिनेट का, ठीक है। इस फुट से अपन इस पे अगर इसको अपन स्पर्श रेखा मान ले तो इस फुट से अपन इस पे लंब मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे, और वो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये कह रहा है कांस्टेंट लेंथ का होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ वेरी नहीं करनी चाहिए, सब जगह कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आपको ये पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन साई के इक्वल होता है। ओके, टेन साई क्या है, एक तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब आप ये कर्व का एग्जांपल भी लेके समझ सकते हैं कि फुट ऑफ ऑर्डिनेट से किस तरह से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है टेंजेंट पे, और वो ये देखिए ये कोई कर्व होगी, ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व का ये पॉइंट है पी, पी पॉइंट के ऑर्डिनेट लिए हुए हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये पॉइंट है पी। अब पी में देखिए ये वाई है, तो ये कोटि होगी आपकी, ये कोटि है, एंड ये अबसीसा एक्स, ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। तो ये अगर कोटि मान के चल रहा है तो इस कोटि का फुट ये होगा, ये जो दिख रहा है बी पॉइंट, बी पॉइंट। अब आप बी पॉइंट पे आप मान के चलो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो इस बी पॉइंट पे इसके ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो होंगे, क्योंकि वाई का जो मान है वो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अगर जो ये ए पॉइंट ए है, इसको मैं मूल बिंदु जीरो मानूं, हम इसको जीरो ले लेते हैं मूल बिंदु, ठीक है, एंड ये लाइन है एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बी होगा, है ना, ये पॉइंट बी क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो। तो यहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये फुट ऑफ ऑर्डिनेट से ये कोटि के जो पाथ है, सॉरी इसका फुट है, यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी डी, ठीक है। तो आपको ये बी डी की लंबाई बतानी है कि ये जो लंबाई आएगी बी डी की, ये क्या आएगी, ये एक कांस्टेंट लेंथ की होगी, जहाँ ए सी क्या है, एक तरह से स्पर्श रेखा है एट द पॉइंट पी। ओके, ओके, नाउ देखिए, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होता है, टेन साई के इक्वल, तो यहाँ पे आप जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है सी डी बी, है ना, या यूं लगा लीजिए बी डी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब इस जो लंब की लंबाई, हमें लंब की लंबाई नापनी है बी और डी की, ये देखिए ये एंगल क्या है, ये एंगल साई है, ये एंगल क्या है, साई है। ओके, तो क्योंकि ये एंगल साई है ना आपका, इधर यही तो है एंगल साई। ओके, तो ये जो एंगल साई है, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस साई का हो जाएगा, अगेन ये 90 माइनस साई का होगा, तो ये एंगल किसका हो जाएगा, साई का, ठीक है। इस प्रकार हम पूरी ट्रायंगल में अगर देखें तो इस पूरी ट्रायंगल में ये साई है और ये एंगल क्या है, ये 90 माइनस साई है, ठीक है। तो ये 90 माइनस साई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, साई के इक्वल हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है, एंड ये सॉरी
ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है BC। ठीक है, तो अब इस लंब BD की लंबाई अपॉन कोटि y यानी BD अपॉन y, ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि ये क्या है? लंब अपॉन कर्ण। सॉरी, अगर देखिए इसमें ये जो एंगल मान के चल रहे हैं, हम जो एंगल मान के चल रहे हैं वो इस एंगल से, ये वाला एंगल से लेके चल रहे हैं, इस वाले एंगल से। ठीक है, ये 90 माइनस साई वाले से, इस वाले एंगल को मत मानिए आप, ये 90 माइनस साई वाले एंगल मानिए। तो 90 माइनस साई एंगल से जो आपका DC होगा वो आधार होगा एंड BD क्या हो जाएगा? BD आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि BD की जो लंबाई होगी, BD की लंबाई अपॉन कोटि y क्या है? यहाँ पे कर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? BD की लंबाई अपॉन कोटि y है, यानी लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। लंब अपॉन कर्ण क्या होता है? साइन 90 माइनस साई। देखिए 90 माइनस साई एंगल मानने से ही DC आधार हुआ है एंड BD लंब हुआ है। ठीक है, और आपको BD लंब की लंबाई निकालनी है इसके रेस्पेक्ट में, कर्ण के रेस्पेक्ट में। तो BD अपॉन कोटि y इज इक्वल टू साइन 90 माइनस साई। ओके, ये 90 माइनस साई आ गया। अब देखिए लंब अपॉन कर्ण 90 माइनस साई, तो साइन 90 माइनस साई किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस साई के इक्वल। ओके, देन अगेन देखिए BD इज इक्वल टू वाई कॉस साई हो गया। यहाँ से y आप गुणा कर दो कॉस साई के साथ, तो BD किसके इक्वल हो गया? y इंटू कॉस साई के इक्वल, या इसको यूँ लिख दीजिए y अपॉन सीकेंट साई। कॉस साई को 1 अपॉन सीकेंट साई के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका BD की लंबाई y अपॉन सीकेंट साई। अगेन सीकेंट साई आपको पता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वेयर साई होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे टेन साई की वैल्यू, टेन साई किसके इक्वल होता है? dy अपॉन dx के इक्वल। एंड dy अपॉन dx की जो हमने वैल्यू निकाली थी इस क्वेश्चन में, वो क्या निकाली थी? अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन सी। ठीक है, अब ये जो टेन साई की वैल्यू अपन ने ये निकाल लिया, अपन यहाँ पुट कर देंगे एंड उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपकी BD की जो लंबाई आएगी वो ये आएगी। और इसको करेंगे आगे तो अपना इसके इक्वल आ जाएगी, y से y कैंसिल हो जाएगा, c के इक्वल आ जाएगी। और c क्या है? आपका एक अचर है, कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का आ सकता है। यहाँ पे आपको एक वक्र दी है, वक्र r इज इक्वल टू ए इरेस्ट पावर थीटा कोट अल्फा के किसी बिंदु पर स्पर्शी तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य का कोण ज्ञात करना है। यानी आपको क्या निकालना है? यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा से ये आर की वैल्यू दे रखी है एंड टेन फाई अपने को पता है आर डी थीटा अपॉन डी आर के इक्वल होता है। तो आपको निकालना क्या है? डी थीटा अपॉन डी आर, है ना, डी थीटा अपॉन डी आर। तो आप सबसे पहले डी आर अपॉन डी थीटा निकालो और उसका रिवर्स कर देना यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू देखिए क्या हुई? ए इरेस्ट पावर थीटा कोट अल्फा एंड थीटा कोट अल्फा को अगेन थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा कोट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। अगेन टेन फाई का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, आर डी थीटा अपॉन डी आर, आर डी थीटा अपॉन डी आर, आर की वैल्यू रखी यहाँ पे ए इरेस्ट पावर थीटा कोट अल्फा इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, यानी इसका अपन रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कि ये क्या आएगा? 1 अपॉन ए इरेस्ट पावर थीटा कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा। ये देखिए ये लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो जाता है, बचा क्या? 1 अपॉन कोट अल्फा। 1 अपॉन कोट अल्फा को अपन लिख सकते हैं टेन अल्फा। टेन फाई की वैल्यू टेन अल्फा का इक्वल आ गई, टेन से टेन कैंसिल हो गया तो फाई इसके इक्वल आ गया अल्फा के इक्वल, यानी अल्फा क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपने को यही प्रूव करना था कि जो वक्र होगा कि किसी बिंदु पर स्पर्शी तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण होगा वो अल्फा आएगा और अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में आपको आप एसिम्पटोट्स बताएं, एसिम्पटोट्स के बारे में अपना डिस्कशन रहेगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।